हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का चैप्टर सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब एक्सरसाइज 2.1 का 7th क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी वही मेथड रहेगा। क्वेश्चन है आपका 2x/3 = 18, 2x/3 बराबर 18 और इसको हमें समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x के साथ क्या है। x 2 से गुना हो रहा है और 3 से भाग हो रहा है, तो इसको दो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं और एक स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से इसे ट्राई कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा लास्ट में कैसे इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो हम इस 3 को हटाना चाहते हैं, तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो ये नीचे से 3 हट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x/3 गुना 3 बराबर, अगर लेफ्ट हैंड साइड को 3 से गुना किया है तो राइट हैंड साइड को करना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, 2x बराबर आ गया आपका 18 गुना 3। लेकिन अब x के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x/2 बराबर 18 गुना 3/2। 2 से 2 कट गया, 2 नीम 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 तिया 27। अब स्टूडेंट्स हमने इसको 2 स्टेप्स में अलग अलग किया है। हम इसको एक भी स्टेप में कर सकते थे। मान लो यहाँ 2/3 है x के साथ, तो अगर मैं इसको 3/2 से गुना कर देता, दोनों पक्षों को 3/2 से गुना करते, तो यहाँ से 2/3 हट जाता और इधर हम क्या करते, सीधा इसे 3/2 से गुना कर लेते। समझ आ गया। पहले आप ऐसे करना शुरू करें और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, 1.6 बराबर y/1.5। तो क्या है यहाँ पे, y के बटे में 1/5 है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को 1.5 से गुना करना पड़ेगा। तो लिख लो वही, दोनों पक्षों को 1.5 से, यहाँ भागत क्या करेंगे, गुना करने पर कर दीजिए दोनों पक्षों को। 1.6 गुना 1.5 बराबर y/1.5 गुना 1.5। 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, तो 1.6 और 1.5 अगर आप इन दोनों के गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमें सीधा 16 को 15 से गुना कर लो, यहाँ बटे 10, यहाँ बटे 10, तो क्या रह गया है, 16 गुना 15, 16 15 छिक्के 90, 9 15 कम 15 9 24, कितना आ गया, 240 बटे में कितना आ गया, 100, 1 0 से 1 0 कटी, कितना आ गया, 2.4। तो 2.4 बराबर y, तो क्या लिख देंगे, y बराबर 2.4 और यही इसका आंसर है। अब चलिए 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, 7x - 9 बराबर 16, 7x - 9 बराबर 16। तो यहाँ पे x के साथ एक x 7 से गुना हो रहा है और एक उसमें से 7 माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस वाले को हटाते हैं, बाद में हम गुना भाग वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर लिख लीजिए, यहाँ पे जो भी चीज़ आप करते हैं उसे लिख लिया करो। दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों में 9 जोड़ रहे हैं। जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 7x - 9 + 9 बराबर 16 जमा 9। 7x माइनस के 9 प्लस के 9 0 हो जाएगा, बराबर 16 9 25। अब आपका इसके x के साथ प्लस माइनस खत्म हो गया। अब गुना या भाग है, अब गुना में 7 है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 7 से भाग कर देंगे। लिख दीजिए यहाँ पे, दोनों पक्षों को 7 से भाग
देने पर। हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स, अगर इसके भाग में है तो गुना करते हैं, गुना में है तो भाग करते हैं। देने पर क्या आ जाएगा 7x बटे 7 बराबर 25 बटा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x बराबर 25 बटा 7 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, 14y माइनस 8 बराबर 13। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो इसके प्लस माइनस में होता है उसको हटाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 8 है तो हमें इसमें प्लस 8 करना पड़ेगा। प्लस 8 इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए 14y माइनस 8 प्लस 8 बराबर 13 जमा 8। 14y प्लस 8 माइनस 8 जीरो हो गया बराबर 13 और 8 21। तो y बराबर किसके आ जाएगा 21 बटा 14। अब चाहो तो आप इन दोनों को काट भी सकते हो, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 तिया 21 होते हैं। तो y बराबर कितना आ गया 3 बटा 2 और यही क्या है आपका आंसर है। समझ आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है 17 जमा 6p बराबर 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p के साथ 6p के साथ क्या है, p के साथ एक तो 6 गुना हो रहा है, वो बाद लेटर पार्ट है, पहले 17 प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 17 घटाने पर, क्योंकि अगर इसमें से घटाएंगे तभी तो ये ख़त्म होगा। तो दोनों पक्षों में से 17 घटाने पर। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दोबारा से 10th क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, क्या किया है 14 को मैं नीचे ले गया, यानी यहाँ पे जो गुना में होता है उधर जाके वो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है, और जो यहाँ पे प्लस में होता है उधर जाके वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है उधर जाके वो प्लस में हो जाता है, और जो भाग में होता है उधर जाके वो गुना में हो जाता है। तो आगे अगली एक्सरसाइज में हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आगे हमें कैसे करना होता है। ये गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, आप वही तरीका दोबारा अपना सकते थे। दोनों पक्षों में हम क्या कर लेते, 14 से भाग दे देते, तो यहाँ क्या आ जाता 14 बटे 14 बराबर 21 बटा 14। समझ आया, 14 से 14 कैंसिल हो जाता तो y बराबर 21 बटा 14 ही आंसर पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए वापस 11th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों में से 17 घटाने पर। चलिए स्टूडेंट्स, 17 जमा 6p माइनस 17 बराबर 9 माइनस 17। अब देखिए ये प्लस का 17 है, माइनस का 17 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास 6p, ये बराबर, अब देखो ये प्लस के 9 है, माइनस के 17 है, तो माइनस के ज़्यादा है इसलिए किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा। और कितना ज़्यादा है इससे, 8 ज़्यादा है, तो 6p बराबर माइनस 8। अब या तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, डायरेक्ट हम p को यहाँ गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और यदि एक स्टेप लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं आप, क्या, दोनों पक्षों को 6 से भाग देने पर। फ़र्क कोई नहीं आएगा आपके आंसर में, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6p बटे 6 बराबर माइनस 8 बटा 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो p बराबर किसका आ जाएगा, माइनस 4 बटे 3। और यही सेम आंसर किससे आता, अगर हम 6 को उधर ले जाते। समझ आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, x बटा 3 जमा 1 बराबर 7 बटा 15। अब देखिए यहाँ x के बटे में भी है और प्लस में भी है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, प्लस माइनस को ख़त्म करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में से एक घटा देंगे। चलिए दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, घटा दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, x बटा 3 जमा 1 माइनस 1 बराबर 7 बटे 15 माइनस 1।
प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया x/3 बराबर, यहाँ हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 7 माइनस 15 एकम 15, तो x/3 बराबर -8/15। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग में तो उधर जाके गुना हो जाएगा, एक तो वही तरीका है, और दूसरा क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर एक ही बात है। मैं इसको डायरेक्ट कहाँ ले जाता हूँ, यहाँ भाग में तो उधर गुना कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा x। चलिए पहले मैं उसी मेथड से आपको करा देता हूँ प्रॉपर वे में। दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर, अगली एक्सरसाइज में फिर हम उसी तरह से करेंगे, ठीक है। गुना को उधर भाग में कर देंगे, भाग को गुना में कर देंगे, तो x/3 गुना 3 बराबर -8/15 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15, तो x बराबर किसका आ जाएगा -8/5, और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे। आशा है आप सभी इन वीडियोज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू।